students, welcome back on my YouTube channel Guide Master. Student, today we discuss the CBSE class 9th and class 10th mathematics geometry, and this is the part that is circle. और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल, और सर्कल में होगा लेक्चर नंबर 1। स्टूडेंट्स, आप सर्कल को पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 3rd से ही सर्कल के बारे में जानते हैं, लेकिन सर्कल के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से नहीं जानते होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर्कल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और इनके बारे में हमको जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अब हम क्लास 9th में क्लास 10th में पहुंच चुके हैं। तो सर्कल एक ज्योमेट्री के पार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है, क्योंकि इससे लगभग 5 से 8 नंबर तक आप पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा ज्योमेट्री का सर्कल पार्ट होगा, सर्कल का ये लेक्चर नंबर 1 होगा, और लेक्चर नंबर 1 में सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, सर्कल के पार्ट्स को सीखेंगे। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक बार वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसको शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारा सर्कल है, तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point in the plane is called a circle। अब सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि प्लेन क्या होता है। तो देखिए, ये फिगर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये फिगर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम कहें, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जितना एरिया ये आपका है, जो कि सरफेस दिखाई दे रहा है, ये आपका प्लेन होता है। क्या होता है? ये आपका प्लेन होता है। तो यही इसमें बताया गया है डेफिनेशन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा? पॉइंट्स का होगा। इन अ प्लेन मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इसी प्लेन में होगा। किस प्लेन में होगा? इसी प्लेन में होगा। विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। जो सारे पॉइंट हो गए उनका जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब कि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। किससे? किसी फिक्स्ड पॉइंट से। ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अब हम डेफिनेशन को फिगर के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए, अगर ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, क्या है? ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। चलिए, अभी रेडियस को हम आगे पढ़ेंगे। अब यहां से देखिए, एक कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिया। क्या ले लिया? कांस्टेंट डिस्टेंस ले लिया। और कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे, ये पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट बन रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल होगा। और आप जानते हैं, कोई भी अगर लाइन खींचते हैं तो ये जो लाइन होता है ये पॉइंट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? पॉइंट का कलेक्शन होता है। ये ढेर सारे पॉइंटों से ये मिलकर बना हुआ है, और ये जो पॉइंट बना हुआ है इसका डिस्टेंस जो है, इस फिक्स्ड पॉइंट से सबका डिस्टेंस सेम है। क्या है? सबका डिस्टेंस सेम है। तो यही हमारा क्या होता है? सर्कल होता है। सर्कल मीन्स होता है वृत्त। और वृत्त क्या होता है? वृत्त बिंदुओं का समूह होता है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स होता है, जिसका डिस्टेंस किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि सर्कल होता क्या है। अब हम आगे बात करते हैं सेंटर की। तो द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल।
तो अभी जो हमने ड्रा किया था फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये क्या हो जाता है, आपका सेंटर हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस ज्वाइनिंग द सेंटर। अब देखिए सेंटर को ज्वाइन करते हुए द फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है या ये जो लाइन सेगमेंट है, सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और ये सर्कल का एक पॉइंट है, अगर इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। क्या हो जाता है, ये रेडियस हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है, रेडियस है। क्या है, ये आपका रेडियस है। रेडियस में हमने क्या ले लिया, एक सेंटर ले लिया। क्या ले लिया, एक सेंटर ले लिया। तो ये जो सेंटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेंटर से। और यही नहीं, सिर्फ यही पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेंगे, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लिए तो ये भी रेडियस होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए, ये भी रेडियस होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिए तो ये भी रेडियस होगा। तो सेंटर से सर्कल पर किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेडियस होता क्या है, द फिक्स्ड डिस्टेंस और द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। अगर सर्कल के अंदर या बाहर या सर्कल पर कोई पॉइंट ले लिया तो वो पॉइंट कहाँ पर होगा और उसको कैसे हम कैसे दर्शाएंगे कि ये कहाँ पर है, कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट आखिर है कहाँ पर। तो सर्कल जो होता है बेटा, वो आपका इंटीरियर पार्ट में होता है। क्या होता है, या तो इंटीरियर पार्ट में होगा, या तो सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पार्ट में होगा, या तो ऑन द सर्कल होगा। क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि सर्कल जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड करता है प्लेन को। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। A circle divides the plane into 3 parts. फर्स्ट पार्ट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर। अब जैसे ये देखिए, ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के अंदर है, तो इसको हमने क्या कह दिया, इंटीरियर पार्ट। क्या कह दिया, इंटीरियर पार्ट। यानी कि जो ये पॉइंट P है ये रेडियस छोटा है। क्या है, OP जो डिस्टेंस है वो R से छोटा है, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर। अब देखिए एक पॉइंट ये भी P है, लेकिन ये जो OP है ये रेडियस के इक्वल है। तो जब रेडियस के इक्वल होगा तो वो ऑन द सर्कल होगा। जब रेडियस से ग्रेटर होगा या मोर देन होगा तो वो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। जैसे ये पॉइंट देखिए, ये एक्सटीरियर में आ गया। और जब रेडियस से वो क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब लेस देन होगा, तो वो क्या होगा, इंटीरियर होगा। इस प्रकार हमने इसको क्या बताया कि OP लेस देन R, देन इट इज इंटीरियर। OP इक्वल टू R, देन पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। OP ग्रेटर देन R, देन पॉइंट P इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो नेक्स्ट आ रहा है सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन क्या होता है, रीजन मीन्स होता है एरिया, और सर्कुलर एरिया यानी कि वृत्तीय क्षेत्र। ये जो सर्कल है इसके अंदर का पूरा क्षेत्र। तो देखिए द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर, सर्कल पर और सर्कल के अंदर का पूरा पार्ट सर्कुलर रीजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कुलर रीजन कहलाता है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग इन पॉइंटों को अच्छे से समझ चुके होंगे। हमने क्या बताया, सर्कल को डिफाइन किया,
सर्कल के सेंटर को डिफाइन किया, रेडियस को बताया। सर्कल के पार्ट जो होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर पार्ट्स और एक्सटीरियर पार्ट्स, और ऑन द सर्कल ये भी आप लोग समझ गए होंगे। सर्कुलर रीजन को भी समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9236910457 पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जहां पर क्लास 9th 11th 12th 10th व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसमें आपको नोट्स फ्री में उपलब्ध होते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, क्लास का नाम और स्कूल का नाम लिखकर सेंड कर सकते हैं हमें। और यूट्यूब पर आप हमारे चैनल गणित मास्टर को भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर गणित मास्टर, टेलीग्राम पर ज्वाइन होने के लिए आप हमारे गणित मास्टर टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। आगे जो है वो है सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स। ये तो हो गया सर्कल्स को हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सर्कल से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं, उनके बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कोसेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इज कोसेंट्रिक सर्कल्स? अब देखिए, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, सेंटर तो सेम हो बट विथ डिफरेंट रेडियाई, लेकिन उनका रेडियस अलग अलग हो तो वो क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल होता है। मतलब ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर एक है, लेकिन एक सर्कल इधर खींच दिया, फिर ऊपर से सर्कल खींच दिया, फिर इसके ऊपर से सर्कल खींच दिया। तो देखिए, सेंटर तो एक है, लेकिन जो इसका रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस, सारे रेडियस अलग अलग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होता है। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा कॉर्ड ऑफ सर्कल। कार्ड क्या होता है? व्हाट इज कार्ड? ध्यान से देखिएगा, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल पर किन्हीं 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो आपका कॉर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉर्ड हो जाता है। सर्कल पर किन्हीं 2 पॉइंट को जोड़ दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। तो कॉर्ड की बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब ध्यान दीजिएगा कि जो डायमीटर होता है वह लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है। यानी कि डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वह कॉर्ड होता है जो कि सेंटर से होके जाता है, और जो कॉर्ड सेंटर से होके जाता है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, और लार्जेस्ट कॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। डायमीटर जो होता है वह रेडियस का ट्वाइस होता है। क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। आगे बात करते हैं, जो आपका अगला टॉपिक होगा वो होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? तो आप लोग भी इसको जानते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। पेरीमीटर मीन्स, पेरीमीटर क्या होता है? जो ये क्या हुआ? जो इसको घेरे हुए है, जो इसका बाउंड्री होता है वही इसका क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का पेरीमीटर ही, सर्कल का बाउंड्री ही सरकमफेरेंस होता है। क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है। तो सरकमफेरेंस आप समझ गए होंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं, जो ये नंबर 4 लिखा हुआ है, नंबर 4 में लिखा हुआ है आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होता है? सर्कल का आर्क क्या होता है?
आपने बहुत आर्क लगाया होगा, कंपास से आपने बहुत आर्क लगाया होगा। ऐसे लगा देते हैं आर्क, ऐसे आर्क लगा देते हैं, आर्क लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये आपका आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्क हो जाता है। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। आर्क इज डिनोटेड बाई ए बी। अब देखिए, ये फिगर बना हुआ है, ये आपका फिगर बना हुआ, ये सर्कल है। क्या है? ये सर्कल है। अब सर्कल का आर्क अगर हम बताएं आपको, तो ये जो ए बी लिखा हुआ है, ये आपका आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ए से बी तक का क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें तो ये भी आपका आर्क हो जाएगा, यहाँ पर ले लें तो ये भी आपका आर्क हो जाएगा, यहाँ पर ले लें तो ये भी आपका आर्क हो जाएगा। तो अगर ये ए बी है, ये सी डी है, तो ए बी आर्क है, ए सी भी आर्क है, सी डी भी आर्क है, बी डी भी आर्क है, ए बी भी आर्क है, ये सारे क्या है? आर्क है। अब आर्क की लेंथ की अगर हम बात करें, और आर्क को डिनोट कैसे किया जाता है, ए बी के ऊपर हम आर्क लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आर्क लगा देते हैं। अब इसकी लेंथ को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे एल लिख देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट में ए बी लिख देते हैं। मतलब जैसे अगर ए बी आर को दिखाना है तो ए बी, और इसके ऊपर आर्क का निशान लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा। अब आर्क हो गया, इसके बाद में हम आते हैं सेमी सर्कल पर। सेमी सर्कल क्या होता है? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट्स इनटू टू इक्वल आर्क। जो डायमीटर होता है सर्कल का, वो टू इक्वल आर्क में इसको क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ए सी बी और ए डी बी क्या हो जाएगा? इक्वल आर्क हो जाएगा। और यही इक्वल आर्क क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमी सर्कल कहलाता है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल आर्क्स, ईच ऑफ दीज टू आर्क्स इज नोन एज अ सेमी सर्कल। और इसको कहते क्या है? सेमी सर्कल कहते हैं। अब आप लोग सेमी सर्कल के बारे में समझ गए होंगे। फिर से इसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं। हमने कितनी चीज़ों को पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल में होता क्या है? सेंटर एक होता है, लेकिन जो इसका रेडियस होता है वो अलग अलग होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, एक ही सेंटर से अगर ढेर सारे अगर सर्कल खींच दिए जाएं, ड्रा कर दिए जाएं, तो ये क्या होता है? कोसेंट्रिक सर्कल हो जाता है। कॉर्ड की बात किए, कॉर्ड जो होता है वो सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट को मैच करने से बनता है, ज्वाइन कर देते हैं तो वो कॉर्ड हो जाता है। जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है उसको डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है, यानी कि डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही हम क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? जो सर्कल का पीस होता है, यानी कि अगर हम सर्कल को कई टुकड़े में डिवाइड कर दें तो वो आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्क हो जाता है। और आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए ए बी के ऊपर आर्क का निशान लगा देते हैं। अगर लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो आगे एल लिख देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट में ए बी के ऊपर आर्क लगा देते हैं। सेमी सर्कल के बारे में पढ़ा। जो डायमीटर होता है वह सर्कल को टू इक्वल आर्क में डिवाइड कर देता है, और इक्वल आर्क को ही क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम आगे पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि माइनर एंड मेजर आर्क क्या होता है। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, देन इट इज कॉल्ड अ माइनर आर्क। माइनर आर्क वह होता है अगर ये आर्क सेमी सर्कल वाले आर्क से छोटा हो, तो क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा। एंड इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज मोर देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, देन इट इज कॉल्ड अ मेजर आर्क। और मेजर आर्क क्या होता है? मेजर आर्क
अगर ये सेमी सर्कल से बड़ा हो जाए, अगर ये आर्क सेमी सर्कल से बड़ा हो जाए तो ये क्या हो जाता है, ये आपका मेजर आर्क हो जाता है। सीधी सी बात है, माइनर मीन्स होता है छोटा, तो ये छोटा हो जाएगा, और मेजर मीन्स होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा बड़ा। अब देखिए डिग्री, कैसे हम इसको डिग्री को मेजर करते हैं, तो आप जानते ही होंगे, आप बहुत पहले से जानते हैं, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल कंटेनिंग द आर्क। जो ये सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और डिग्री को हम बताने से पहले आपको बता देते हैं कि जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 360 डिग्री का होता है, और जो सेमी सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो आपका 180 डिग्री का होता है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कांग्रुएंस आर्क की। कांग्रुएंस मीन्स होता है इक्वल, और आर्क मतलब क्या होगा, इक्वल आर्क्स। जैसे ये ए बी आर्क्स है और ये सी डी आर्क्स है, तो ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और जब ये इक्वल होगा तभी जो इसके अंदर का ये एंगल बन रहा है ये भी क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो अभी इसी को हमको डिफाइन करना है। टू आर्क्स बी ए एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर कॉल्ड कांग्रुएंट इफ दे हैव सेम डिग्री मेजर। अगर उनका जो एंगल है बीच का वो क्या है, सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट आर्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट आर्क हो जाएंगे। अब कांग्रुएंट का जो साइन होता है ये आप लोग जानते होंगे। कांग्रुएंट को हम लिखने के लिए इक्वल के ऊपर ये जो कर्व लाइन है इसको ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, कांग्रुएंट का साइन हो जाता है। ऐसे बना देंगे इसको, तो ये कांग्रुएंट का आपका साइन हो गया। कांग्रुएंट अगर है आर, तो देखिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी आपका हो जाएगा। एंगल ए ओ बी की बात करें तो ये एंगल बराबर एंगल सी ओ डी बराबर ये एंगल। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कांग्रुएंस आर्क होता क्या है। आगे बढ़ते हैं तो आ गया हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट मीन्स होता है खंड। अगर हम सर्कल को तोड़ देते हैं, मतलब खंडों में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, तो अगर हम टू पार्ट्स में अगर हम इसको हम डिवाइड कर दिए तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका सर्कल, ये टू पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर अभी हमने बताया मेजर में बड़ा होता है, और जो छोटा वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, माइनर सेगमेंट। तो मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा। अब इसको डिफाइन करना है। डिफाइन हम कैसे करेंगे, देखिए, द पार्ट्स ऑफ अ सर्कुलर रीजन, वह सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क, जो कि आर्क से क्या है, बाउंड है, एंड ए कॉर्ड, और कॉर्ड से बाउंड होता है, कॉर्ड से बाउंड है, इंक्लूडिंग द आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो वो क्या कहलाता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल कहलाता है। द सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, एंड द सेगमेंट कंटेनिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। तो जिसमें माइनर आर्क होता है वो माइनर सेगमेंट होता है, और जिसमें मेजर आर्क होता है वो आपका क्या होता है, मेजर सेगमेंट होता है। अगर हम इसी सर्कल में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ये बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट इस होता है वृत्त को मतलब सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। अब आगे हम बात करते हैं सेक्टर के। सेक्टर को कैसे समझेंगे कि व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर क्या होता है। सेक्टर में देखिए, द रीजन बाउंडेड बाई एन आर्क, ये क्या होता है, आर्क के द्वारा बाउंड होता है, एंड टू रेडियाई। मेन डिफरेंस जो होता है सेक्टर में, सेक्टर आपका ये जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये रेडियाई से और आर्क से बाउंड होगा। किससे, रेडियाई से और आर्क से बाउंड होता है। और जो सेगमेंट होता है वो आपका कॉर्ड और किससे, आर्क से बाउंड होता है। आर्क और कॉर्ड से जब बाउंड होता है तो उसको सेगमेंट कहा जाता है,
और जब रेडियाई और आर्क से बाउंड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। तो द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड ऑफ द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर। और इसी प्रकार से सेक्टर भी टू पार्ट्स में होता है, एक हो जाएगा आपका माइनर सेक्टर और एक क्या हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया मेजर सेक्टर और ये आपका क्या हो गया, जो बाकी बच गया ये आपका हो गया माइनर सेक्टर, ये नीचे वाला ये मेजर सेक्टर हो गया और ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, 1/4 ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। जो 1/4 होता है सर्कल का वही क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट को आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में आप लोगों ने सर्कल को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, सर्कल के डेफिनेशन को जाना, सर्कल के हर एक पॉइंट को आपने जाना। अब जो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो सर्कल से रिलेटेड होगा और सर्कल के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सर्कल का एरिया, सर्कल का क्या हो जाएगा सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, ये सब क्या होता है, सर्कल पर आधारित जो थ्योरम्स आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, वो सब पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।